सपा से टिकट कटने पर रीना कुशवाहा ने लगाए गंभीर आरोप। मेरे पास रुपए नहीं थे इसलिए काटा गया टिकट, मुझसे की जा रही थी रुपए की मांग। रीना कुशवाहा। कैलारस जोरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रथम सूची में नाम घोषित होने वाली समाजवादी नेता रीना कुशवाहा का समाजवादी पार्टी से टिकट करने पर विगत दिवस रीना कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष राजगुरु यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दुबे पर गंभीर आरोप लगाए। रीना कुशवाहा ने आयोजित प्रेस वार्ता में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझसे जिला अध्यक्ष राजगुरु यादव और पुरुषोत्तम दुबे द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की गई जो मैं नहीं दे सकी थी। इसको लेकर मेरा टिकट काटा गया है। मेरा टिकट कटना केवल मेरा ही अपमान नहीं, समूची महिला जाति का अपमान है। कहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नारी सम्मान की बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं विगत कई माह से क्षेत्र में सक्रिय थी। मुझे पक्का आश्वासन दिया गया था कि टिकट आप ही को दिया जाएगा और पहली सूची में मेरा ही नाम था, लेकिन अचानक से मुझसे पैसों की मांग की गई और पूर्व विधायक मनीराम धाकड़ से सौदेबाजी कर मेरा टिकट काटा गया है। कहीं ना कहीं मनीराम धाकड़ को टिकट देना सौदेबाजी को दर्शाता है। मेरा टिकट कटना मेरा ही अपमान नहीं, समूची नारी जाति का अपमान है और इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। यह हमारा वादा है। मैं चुनाव से पीछे नहीं हटी हूँ, अभी भी मैं चुनाव मैदान में हूँ, चाहे मुझे निर्दलीय ही क्यों नहीं चुनाव लड़ना पड़े, पर इस सौदेबाज समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने दिया जाएगा। हाँ, अभी हाल ही में आपका सपा से टिकट कटा है, लंबे समय से आप मेहनत कर रही थी जी। तो अचानक टिकट कटना, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने पार्टी में 1 साल से काम कर रही हूँ और मेरा टिकट घोषित हो चुका था। घोषित होने के बाद कुछ षड्यंत्र रचे गए, जो कि हमारे सपा कार्यकर्ता है ना, जो कि हमारे पद अधिकारी हैं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष राजगुरु यादव, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम दुबे जी, इनका षड्यंत्र है ये कि ये टिकट कट कर इन्होंने जो ले गए हैं टिकट कराने के लिए। अंतिम सिरे तक आप लखनऊ में थी, अभी 2 दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी आपकी। अंतिम सिरे तक पहली सूची में आपका नाम है जी, और सुनने में आ रहा था कि आप सिंबल लेके और भी फार्म लेके लखनऊ से रवाना होने वाले। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने टिकट आपका काट के मनीराम को टिकट दे दिया? एबी फॉर्म के लिए मुझे पूरे दिन ऑफिस में बिठा कर रखा, कहा कि आप बैठ जाइए, हम आपका एबी फॉर्म देते हैं, आपके कागज कंप्लीट हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शाम को ये कहा गया कि एबी फॉर्म खत्म हो चुके हैं, अखिलेश भैया के साइन नहीं है, आपको कल दिए जाएंगे। सुनने में यहाँ तक भी आया है कि जो अब सपा से मनीराम जी टिकट लेके आए, कहीं ना कहीं वो जो है कांग्रेस के इशारे पर भाजपा के वोट काटने के लिए, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा? 1 मिनट रुकिए। ऐसा हुआ कि सुबह हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुझसे मुलाकात हुई, बात हुई। वहां पर उन्होंने ये कहा कि आप कितने प्रत्याशी है वहां अंदर आ जाइए, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष थे पूर्व और वर्तमान के, मैं थी और एक अजब सिंह गुर्जर थे, राकेश कुशवाहा जी थे, वो भी हमारे अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा आप कौन कौन टिकट मांग रहा है, कौन लड़ रहा है? तो मैंने कहा ये लड़ने वाले तो हैं ही, पर मेरा तो टिकट हो चुका है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इनको एबी फॉर्म दिया जाए। जब जिनका टिकट अभी इस समय वर्तमान में किया गया है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी नहीं आए हैं, उन्हें तो छुपा कर रखा गया था, उन्हें छुपा कर रखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो ये सामने लाने की बात थी कि आप सामने लेकर आइए कौन कौन है, वो तो सामने भी नहीं आए और एबी फॉर्म के लिए मुझे रोका गया था। आपको कैसा लगता है कि मनीराम जी को टिकट क्यों दिया गया है? क्या कारण है कि आपका टिकट काट के पूर्व विधायक मनीराम को टिकट दिया गया? वो धाकड़ कम्युनिटी से आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धाकड़ वोट बैंकों को डिवाइड करने के लिए, बीजेपी से डिवाइड करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने ये बात, सौदेबाजी, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? कोई सौदेबाजी? हमारे अध्यक्ष जी ने ये बात रखी थी कि साहब वहां से 2 कुशवाहा हो चुके हैं, फिर भी मैंने ये बोला था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, भले ही 2 कुशवाहा हो गए पर मैं फिर भी लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने क्षेत्र में काम किया है, बहुत मेहनत की है घर घर जाकर। तो जिस समय अब उन्होंने जब धाकड़ का टिकट किया है, अब मैं धाकड़ के ऊपर बोलती तो उस समय धाकड़ से अब तो वहां थे नहीं, जो मैं ये कहती कि आप इन्हें टिकट दे रहे हैं, तो एक धाकड़ तो पहले से ही आम पार्टी से हो चुका है। अब ये तो हमारे जिला अध्यक्ष बताएंगे कि अब 2 धाकड़ नहीं हुए हैं क्या?
इसका जवाब तो राजगुरु देंगे। ये वो बताएंगे कि 2 हो गए कि नहीं हुए। राजगुरु यादव। आपको क्या लगता है किस पार्टी का वो है जो टिकट काटने में? देखिए पार्टियां तो सभी पीछे ही लगी हुई है कि कोई नहीं चाहता कि कोई आदमी आगे बढ़े। मुझसे उन्हें नुकसान था, उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन वो ये ना चाहे मैं बैठी रहूंगी, मैं फिर भी बैठी नहीं रहूंगी, मैं कार्य करूंगी और मैं बहुत जल्द मैदान में उतरने वाली। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, एक टिकट छीन लिया तो क्या, कई टिकट मेरे लिए आगे आ रहे हैं और मैं 2 दिन के अंदर आगे पार्टी में कूदूंगी और इस बात के लिए मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही हूँ। आप ऐसा मानती है कहीं ना कहीं धाकड़ वोट जो बीजेपी का आधार है? हाँ। ऐसा तो नहीं लगता कि कांग्रेस के सारे पर बीजेपी को डाउन करने के लिए टिकट? वो जो भी है, वो उन्होंने जो भी षड्यंत्र रचा है वो 2 दिन में आगे आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मैं कह रही हूँ कि जो सपा ने मेरे साथ किया है, वो ये कहते हैं बाहुबली चाहिए लड़ने के लिए। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मतलब बाहुबली लोग तैयारी करेंगे, तो मैं उन्हें अपना बाहुबल दिखाऊंगी कि मैं कितना कार्य करूँ। पूरे जिले में महिला प्रत्याशी कोई नहीं था। उन्होंने वही तो सम्मान किया है मेरा। उन्होंने मुझे खजुराहो में ये कहा था कि हम 20% आरक्षण देंगे महिलाओं को और आप तैयारी कीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी ये चर्चा हुई थी कि 20% आरक्षण के लिए उन्होंने कहा, और परसों भी मुझसे उनसे यही बात हुई थी कि आप तैयारी कीजिए, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है। तो आप उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि वो 20% आरक्षण कहाँ गया, महिलाओं का सम्मान कहाँ गया? क्या ये पार्टी यही सम्मान करती है महिलाओं का? इस समाजवादी माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। उन्होंने जो कहा वो करा नहीं है, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपका क्या अगला रुख क्या रहेगा? बिल्कुल मैं मैदान में हूँ, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगी और पूरी दमदारी से लड़ूंगी। सपा से टिकट गया तो क्या है, दमदारी से चुनाव, फिर भी तैयारी भी मेरी।